एवरीवन, वेलकम टू दी वेब प्रिंट यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पेपर पैटर्न हमारे केमिस्ट्री पेपर का। ये वीडियो बीए, बीएससी एंड बीएससी बीएड स्टूडेंट्स तीनों के लिए होने वाली है। तो ये बीएससी बीएड मैंने 21-22 इसलिए लिख रखा है क्योंकि इस बार जो हमारा पेपर पैटर्न है वो है हाफ अटेम्प्ट। हमें कितना पेपर करना है? हाफ करना है, ठीक है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 21-22 जो सेशन है वो बीएससी बीएड के लिए लेट स्टार्ट हुआ था। मैं बीए एंड बीएससी स्टूडेंट्स का ईयर 22-23 की जो वीडियो होगी डिटेल में वो अलग से मैं बना दूंगी, क्योंकि हमने पिछली साल हाफ पेपर अटेम्प्ट किया है और इस करंट जो हमारा ईयर है उसमें हमें पूरा करना है, तो वो मैं वीडियो आप लोगों के लिए अलग से बना दूंगी, ठीक है। रिसेंटली मैंने मेरा बीएससी का केमिस्ट्री के पेपर्स जो हैं वो अपलोड किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि हाफ जो मतलब बीएससी बीएड स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स थे कि हाफ पेपर जो है वो कैसे हम अटेम्प्ट करें, ठीक है, कितने यूनिट्स पढ़ के जाएं, क्योंकि अब आपके लिए 2 दिन बचे हैं एंड थर्ड डे आप लोगों को आपका जो पेपर है वो लिख के आना है, ठीक है। हमारा जो माइंड है वो फुल फ्लेज जाए, हम अच्छे से रिवाइज करके जाएं। तो इसके लिए आपका पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एंड मोमेंट पे पता चले, इससे पहले कि हम लोग, क्योंकि हमने पेपर दिया है, मैं पेपर देकर आई हूँ और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है वहाँ पे जो इन्विजिलेटर से भी हमें प्रोज एंड कॉन्स सुनने को मिले, हमने लिए सुना वहाँ पे, तो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। तो हमें पेपर जो है वो हाफ अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम समझते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में है हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स, मतलब केमिस्ट्री में हमारे पास 3 पेपर होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट होगा हमारे पास इनऑर्गेनिक। सीक्वेंस आप लोग एक बार देख लेना, ऑर्गेनिक, एंड थर्ड वन विल बी फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये हुआ आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। तो 3 केमिस्ट्री हुए आपके पास। कितने कितने नंबर के आएंगे? तो ये होगा आपका 33 का, ये होगा आपका 33 का और ये फर्दर होगा आपका 34 का, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कितने मार्क्स आए? तो ये हमारे पास टोटल हो गया 100 मार्क्स का, और 50 मार्क्स के हमारे प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जो हमें रिकॉर्ड की बेसिस पे हम लोगों को नंबर मिले होंगे, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 हमारे पास जो पूरी केमिस्ट्री का पेपर हुआ वो कितने मार्क्स का हुआ? 150 मार्क्स का हुआ, ओके। ड्यूरेशन के बारे में भी हमें पता है 3 आवर्स का होगा। तो अब यहाँ पे बात आती है हाफ अटेम्प्ट है, मतलब कि आधा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है हमें हर चीज़ को, नंबर्स को भी, ठीक है, क्योंकि हम अटेम्प्ट किसके बेसिस पे करेंगे? हम लोग अटेम्प्ट इसी बेसिस पे कर रहे हैं। तो डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो सारे हमारे जो पेपर हैं वो अप्रॉक्स हमें कितने नंबर का अटेम्प्ट करके आना है? तो ये हमें इतने नंबर्स के जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये 17 ही होगा, ठीक। यहाँ पे ये अप्रॉक्स 16 पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो मैंने राउंड ऑफ करके, और ये नंबर आप, क्योंकि हम एक ज़्यादा ही लेकर चलेंगे तो प्रॉफिट है, कम लेने में कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो हमें इतने नंबर का जो पेपर है वो अटेम्प्ट करके आना है, ओके। अब बात आती है कि इतने नंबर का हम पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे तो कैसे पेपर जो फॉर्मेट है वो कैसा है हमारे पास, कि हमें उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं और कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं करने हैं, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं यूनिट वाइज स्ट्रक्चर में। आई होप आप सबको ये क्लियर है। 3 यहाँ पे 150 का पेपर है, 3 पेपर होंगे, तीनों में हमें 17 नंबर का पेपर जो है वो लिख के आना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ मिटाती हूँ
जो यूनिट वाइज स्ट्रक्चर मैं अभी समझाऊंगी वो तीनों पेपर के लिए सेम है, ठीक है। तो हम तीनों इसको साथ में समझ लेंगे। हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम यूनिट फर्स्ट से। पेपर में हमें 5 यूनिट्स में बाइफिकेशंस गिवन होते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, हमारे पास ये कितने यूनिट हो गए? 5 यूनिट। पांचों यूनिट में से हमें कितने का करके आना है? 17 हम याद रखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे होता था हमारे पास पहले, ये आएगा हमारे पास क्वेश्चन 1, ठीक है, और क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 मैं ब्लैक से ही मेंशन कर देती हूँ, अच्छे से दिखेगा। यहाँ हो गया 7, 8, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10, ठीक है। अच्छे से विजिबल है सबको ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं? 10 क्वेश्चन हैं। सबके बीच में और लगा हुआ है। तो हम अगर पहले के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते, पहले के पेपर के हिसाब से, तो हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं? हर एक यूनिट में से हमें करना पड़ता है 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट। ओके, अंडरस्टूड है क्या? कि हर एक यूनिट में से 1 क्वेश्चन। लेकिन इस बार जो आपका हाफ अटेम्प्ट करना है, आपको 50% जो आपका पेपर है वो अटेम्प्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका टाइम भी, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 हो चुका है, तो टाइम भी आपको मिलेगा 1.4 आवर। 1.4 आवर में 17 मार्क्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हम लोग किसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करेंगे? मार्क्स के अकॉर्डिंग। और मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको करना है 17 नंबर का पेपर, तो वो आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है। 17 मार्क्स का जो हो गया, अब इसमें बात आती है कि ये जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, तो इसमें आप लोगों के जो बाइफिकेशंस हैं वो यूँ होते हैं। इसका भी मतलब क्वेश्चन 1 का भी पार्ट होता है ए बी, किसी के सी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरी करता है, आपके इनके फर्दर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको सी भी हो सकता है किसी में, अंडरस्टूड। तो ये हमारे इनके फर्दर पार्ट हो गए। इस बार का जो पेपर पैटर्न है उसमें है कि हम इन दोनों, ये और जो है वो हमारा हट गया, और इन दोनों क्वेश्चन में से इन दोनों को भी हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात अगर आपको समझ में आ रही है तो ध्यान से समझना। यूनिट 1 में हमारे पास है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, तो हम इसमें क्वेश्चन 1 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली समझोगे तो यहाँ से जो और है वो सब में से जो और है वो हट जाएगा, और इस और के हटने के बाद हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। इन 10 क्वेश्चन में से हमें एनी 3 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एनी 3 का जो टाइटल है वो लग जाएगा इसमें। तो आप कोई भी 3 क्वेश्चन करके आ सकते हैं, या आप कहोगे कि 5 का आधा 2.5 हुआ तो 2.5 भी आप कर सकते हो। कैसे वो कर सकते हैं कि हमने ये किया और इसका सिर्फ 1 किया, ठीक है। तो वो आप लोगों को नंबर वाइज कैलकुलेट करके आप देख सकते हो कि जहां आपके 17 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं तो वो वेल देन एनफ है। और अगर आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं मुझे बी भी आता है तो मैं ये भी कर लूँगी, तो यू कैन डू दिस वन ऑल्सो, ठीक है। सो आई होप कि ये जो पूरा पेपर पैटर्न है, हाफ जो आपका सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग मैं समझा सकी हूँ आप लोगों को,
ठीक है। आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको पेपर जो है वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं। एक बात और रह गई, वो ये कि कई बार होता है, जैसे कि हमारे भी जो सेंटर था उसमें भी मतलब मेरे रूम में जो बच्चे बैठे थे उनमें से था कि उन्होंने क्वेश्चन 1 का ए कर दिया और क्वेश्चन 2 का बी कर दिया, ठीक है, और फिर बाकी क्वेश्चन 2 और अटेम्प्ट कर लिए। तो ये नहीं कर सकते आप। आपने अगर क्वेश्चन 1 मार्क किया है तो इसके सारे पार्ट्स आपको करने पड़ेंगे, वरना इनके नंबर डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को वाइसली चूज करने हैं, ठीक है। आप अगर आपको कॉन्फिडेंट हो कि मुझे 9 और 10 क्वेश्चन आता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ मैं, तो यू कैन अटेम्प्ट दिस ऑल्सो। बट याद रखेंगे कि जो इनके सब पार्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको इनके एक साथ ही करने होंगे। आप नंबर देख सकते हो क्योंकि वहाँ पे मेंशन होता है कि ए कितने नंबर का है, बी कितने नंबर का है, तो वहाँ पे नंबरिंग जो मतलब नंबर जो है हमारे पेपर में वो अच्छे से मेंशन होता है। पेपर का व्यू लेने के लिए, पेपर का लुकआउट लेने के लिए मैंने पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के लिए, तो आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं और देख सकते हो कि यूनिट 1 मेंशन है, उसके बाद क्वेश्चन 1 है, ए है, बी है, फिर और लिखा हुआ है, और क्वेश्चन 2 है, ए और बी है। तो आपको मैंने समझा दिया कि पेपर जो है आएगा उसमें और नहीं हटे हुए होंगे, लेकिन हमारे लिए गाइडलाइंस चेंज है तो उसमें हम समझ सकते हैं कि उसको हमने हटा दिया, और जो भी हमें 3 क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें हम अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री को जो पेपर पैटर्न है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। मैथ का जो पेपर पैटर्न होगा वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और फिजिक्स, मैथ और जो केमिस्ट्री है वो सिमिलर है, तो उसको भी हम लोग समझ लेंगे, मैथ को भी एक बार अलग से। और जो फिजिक्स है तो फिजिक्स का थोड़ा डिफरेंट है, मतलब क्वेश्चन नंबर भी डिफरेंट है, यूनिट भी डिफरेंट है उनमें, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 यूनिट हमने पढ़ी हैं, हम लोग फिजिक्स में सिर्फ 4 यूनिट पढ़ते हैं, तो उसमें कैसे पेपर पैटर्न होता है तो वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल इन योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।